बहू, बहू। हाँ पिताजी बोलो, कहाँ घूमी आए? अरे सुबेरे सुबेरे। देखा है साहब, मैं बाहर जरा बैठा हुआ था और आज जो है मुझे वो छोटी वाली बहू को लिवाने के लिए जाना है। हाँ हाँ चले जाना, वैसे भी घर में अब बहुत काम बढ़ गया है। वो माँ महारानियाँ बैठी हैं, हम माँ पीहर छोड़ने के लिए वहीं के लिए शादी करी है, यहाँ के लिए शादी करवाई हमने। देख बहू, मैं तुझे बताऊं, देख इस तरीके से ये ऐसे अपशब्द बोलना अच्छी बात नहीं है। देख इस तरीके से तू देखो, बोलती तो मैं सही हूँ, लेकिन मेरी लोगों को गलत लग जावे, अब जैसे कि तुम्हें गलत लग रही है। अच्छा एक बात बता कि अगर इस तरीके से कोई और तेरे बारे में गलत बोले तो क्या तुझे बुरा नहीं लगेगा? मेरे बारे में बोल कैसे जाएगा? मैं गलत ही नहीं हूँ तो कैसे बोल जाएगा बताओ? यानी कि वो छोटी वाली बहू वो गलत है? मैंने तो ना कही गलत है। तो इसलिए हमेशा किसी से अगर बोलो तो अच्छे विचार करके अच्छे ही बोल रहे हैं, समझ में आई? अच्छी बाणी बोले, सबको झेल लगा तो हम क्या करें? अब एक बात बताओ, लेके तो आ रहे हो उस कलेश को, लेकिन उस कलेश को झेलेगा कौन? हमारे बस की तो है ना भाई, हम तो झेल ना पाने के हैं, क्योंकि हमने तो भतेरी झेल ली, अब इससे आगे हम ना झेल पाएंगे। ठीक है, सही हो आदमी तो सही भी है कि चलो घर में आगे पीछे कहीं भी छोड़ के चले जाओ, हैं? मुझे तो उसके चैत्र ही बढ़िया ना लगते पहली बात। कौन सा चैत्र गलत कर दिया उसने? अरे आप सारा खोल के तुम्हें बता दूं, कोई बात चाहे तुम्हें बताने की ना हो। नहीं तो हमें बता क्या बात है भाई, हम उस बात पे अपना नजर डालेंगे, हम गौर करेंगे उस बात पे। क्या कुछ बातें ऐसी होती हैं जो तुम जरूरी है मर्दों को बतानी। देख हमें बता पहले बात क्या है, अगर हम नहीं सुनेंगे तो सुनेगा कौन? अब जब ज्यादा ही कर रहे हो तो देखो, सुबह की निकल के घर में से निकलेगी, शाम को घर आवेगी। बताओ, ये पूरे गांव में हमारी थूतू नहीं है? अच्छा, अरे आस पड़ोस वाले सबके भाई इसकी दुरानी जावे कहाँ है? नहीं अब हम मना कर देंगे उससे। पहले भी बहुत मना कर दिया, बड़ी रुक गई वो। हाँ देखा ऐसा है, तू खाना खाने की बात है कम किया कर। चक्कर क्या है ना, पूरा घर ही ऐसा है तो इसे कौन किसको रोकेगा यहाँ? कौन सा पूरा घर ऐसा है भाई, है? नहीं तू मतलब ये कहना चाहती है कि पूरे घर में गंद खाना है? सही बात तो सबको चुभती है, जैसे तुम्हें चुभ रही है। चुभ रही है? जैसे तुम्हारी छुनछुनियां दौड़ रही हैं। मेरी बात सुन ले पहले तू, कोई गलत नहीं है, लेकिन अच्छा उससे गलती हो गई एक दो बार, वो घर से बाहर निकल गई। किसी जो गलती एक बार हो जाए, चल दो बार हो जाए, 1000 बार गलती माफ कर दी हमने, हम पहले हो गई, अब गलती माफ उसकी। अब मैं उसे जो है राजी रिश्ता से और कह के तब लेके आऊंगा, और अगर वो आज के बाद अगर घर से कदम बाहर निकाल जाए तो हमसे आइए। हमसे आइए मतलब? नहीं मेरा मतलब हमसे कह देना कि अगर वो आज के बाद घर से बाहर निकल जाए। अच्छा, तो तुमसे तो पहले भी कही है? तुमसे तो पहले भी कही थी, लेकिन हमने इतना विशेष गौर नहीं किया। लेकिन नहीं किया? किसी दिन कोई अनहोनी बहुत बड़ा कांड हो जाए तब गौर दोगे? अरे क्या होगा कांड है? तू खाना की बातें कम किया कर, दिमाग कम चलाया कर। अरे दिमाग ही तो चला रही हूँ, तभी ये घर घर है। मैं किसी दिन सही बता रही हूँ, घूरा बनने में टाइम ना लगने का। सबने नाश कर रखा। तूने तो घर घूरा बना ही दिया। तुम ही कौन से कम हो, ज्यादा बोल रहे हो? ऐसा कम बोल, तू समझ में आ गई? वही है ना, घर का बेदी लंका ढाबा, तो तुम्हें जब घर के बड़े ही ऐसे हैं तो छोटे न कर लेंगे तो क्या? अच्छा तो तू बड़ी नहीं है घर की? क्या तेरा हक नहीं है उस पर? क्या तू अपनी बात नहीं कह सकती उससे? खूब कहिए, मानती ना है किसी की। मानती नहीं है? कैसे नहीं मानेगी? और नहीं मानती तो भैया उसे न्यारी कर दो, अलग करो। मैं जाने कहीं भी कुछ भी करे, मुझे कोई मतलब नहीं। सॉरी। ऐसा न्यारी ब्यारी का चक्कर इस घर में नहीं चलेगा, समझ आई? यहाँ ना तो आज तक कोई बंटवारा हुआ है और ना होने दूंगा। अब मैं उसको लिवाने के लिए जा रहा हूँ, लेकर के आ रहा हूँ, और राजी रिश्ता से तो ये रखना है, बढ़िया तरीके से प्रेम से बोल। रहेगी तो रख लेंगे, और ना रहेगी तो फिर तुम जाना और वो जाने। तेरा तो मूड हमेशा गर्म रहता है, मैं बताऊं। हाँ खुद ही बहुत अच्छे हो ना, अब तुम ही अच्छे होते तो फिर क्या ना है, बताना है हमें, सब कर्म कांड बता तुम्हारे। आया बहू, देख बहू मैं तुझे एक बात बताऊं। हाँ, देख आज के बाद कोई भी ऐसी गलती मत कर देना बेटा, कि देखो जिसकी वजह से परिवार में दरार बने। पिताजी मेरे से क्या गलती हुई है? देखो गलती नहीं बेटा, देखो ऐसा है, वो बड़ी वाली बहू हमें उसने कुछ बातें बताई तुम्हारी कि तुम सुबह निकल जाती हो और शाम को आती हो, तो हम भी जानते हैं बेटा कि देखो एक दो बार गलती हो जाती है, लेकिन बेटा अब नहीं, देखो समझा करो, घर आपका है, संभाल के रखोगी तो संभाल के चलेगा, बिगड़ने में समय तो लगता नहीं है। ठीक है पिताजी, कहीं नहीं जाऊंगी, घर में ही रहूंगी। हाँ बेटा ये अच्छी बात है, घर में ही रहो, घर के काम काजों को संभालो और मिलजुल के रहो दोनों बहनें। ठीक है पिताजी, आपको बता दूंगी मैं किस लिए जाती थी।
बाद में बता दूंगी आपको। हाँ बेटा देखो, मुझे तो बाद में ही बात चलेंगे, लेकिन बेटा फिलहाल अभी देखो शांति बनाए रखो घर में। मैं तो किसी से कुछ बोलती भी नहीं हूँ, वही देखो जब देखो तो चिड़चिड़ करती है, आपको तो पता ही है ना। कोई बात नहीं बेटा, उसके लिए मैं हूँ। आओ चलो घर चले, आ जाओ। ठीक है। ठीक है बहू, ले बैग ले अपना, ठीक है। और मैं जरा न घेर पे जा रहा हूँ, अपने घर में जाओ और बड़ी वाली से ज्यादा बहस मत करना। कोई भी बात हो, अगर वो चार सुनाए तो सुन लो, कोई बात नहीं। ठीक है पिताजी। ठीक है बेटा, शाम को आगे मैं खुद बात कर लूंगा, और वैसे मैं बैठा के बात करूंगा ही करूंगा, ठीक है। ठीक है। हाँ बेटा जाओ घर में। ठीक है पिताजी, जल्दी आ जाना। ठीक है बेटा, मैं आ जाऊंगा जल्दी। कहाँ से आ रहे हो, ले आए उसे? हाँ ले आया, घर छोड़ा है बहू। चलो सही है, समझा रही है वो? हाँ समझा दी है बहू। चलो ठीक है। और सुनो, 1.5 लीटर दूध दिया है, बस मेरा काम चल जाए और तुम्हारे नाती पोते पी ले बस। हाँ, और ज्यादा दूध नहीं दिया। कभी तुम सोचो कि मठा चला के दी हो, कब कटोरा भर के दूध दिए, ये सोना है इसमें इतना दूध? हाँ। वैसे भैंस ने दूध दिया क्यों नहीं? पूछ के आओ उससे। देखे ऐसा खामा की बातें कम किया करके पूछ। पिताजी मुझे दिमाग खराब मत करा करो कि भैंस ने इतना दूध दिया नहीं, क्यों? तो अब जो कोई ना कोई तो समस्या होती है, इसीलिए दूध कम देती है मुझे भैंस। ना पता है, अब वो बूढ़ी हो गई है, जवान लेके आओ। इस घर में जवानों की जरूरत है, चाहे जानवर हो चाहे इंसान। हम तो भैया सब आगे में। हाँ, काफी दिन हो गए उसे ना तो बेच रहे हो। हाँ हाँ, ऐसा है, पहले हम उसे डॉक्टर पे दिखवाएंगे, और डॉक्टर से दिखवा के फिर उसके बाद में देखेंगे बेचने तो डॉक्टर पे तो दिखवा लो कम से कम। कुछ भी ना कर रहे हो तुम तो। लेकिन अब इस दूध की कुछ तो चाय भाई। कुछ ना, देखो मेरे लिए हो जाएगा और मेरे बच्चों के लिए हो जाएगा, तुम्हारे पोतों के लिए। तुम्हारे पोते पी लेंगे। हटो यहाँ से, जान दो। वो तो वही पिला और तू पी। तुम पी लो, पोते ना पी रहे तो। अरे आप कहाँ है? आ गई? हाँ आ गई दीदी। आ गई? ठीक है ठीक है, खुश रहे। गई तो तू ऐसे ही, जैसे अब कभी आएगी ना। आऊंगी ना। हाँ। क्यों, मेरा घर नहीं है तो आ नहीं सकती। हाँ तो तू एक बात बता, फिर गई का कोई? एक बार लोंडिया की शादी हो जाए, उस घर से रिश्ता खत्म ही हो जाता, आने रिश्तेदार हो जावे उस घर की। अब यही तेरा घर है, यही मारना यही जीना, और ढंग में रहिए, और ना रहना हो तो मुझे बता दिए। हाँ। क्यों, आप तो ऐसे झाड़ रही हो जैसे सास झाड़ती हैं। तो इस घर को मैंने संवारा है, सजाया है इस घर को, एक मुझे पता है मैंने इस घर को कैसे संजोया है, ठीक है। कोई मोहल्ले में तो छोड़, पूरे गांव में मेरी कोई इतनी सी शिकायत ना मतलब वो बता सके कोई भी। पहले आई हो ना। हाँ तो घर सजा दिया, सवार लिया, तो क्या हो गया, कुछ जुल्म हो गया ना? तुमने बहुत हमारे नाम के झंडा टांगे, इसलिए कह रही हूँ, सही रही है। अब ऐसे क्या गलत कर दिया जो झंडे टांग दिए? ये तो तू भी अच्छी तरीके से उल्टा ही सोचती हो तुम। उल्टा कराना है रे, हैं? तू ये बता दे ना, जिस दिन वो क्या कहते हैं, तू मुझे बेवकूफ बना के चली गई, पूरा दिन मेला में ना जाने किसके साथ रही तू। सुबह की जाके शाम को घर आई, ये बात ना तो बुड्ढे को पता ना तेरे आदमी को पता, और ये बात दोनों में से किसी को बता दी ना। हाँ तुम्हें पता है ना। हाँ। तो मेला देखने गई, कहीं और जगह तो नहीं गई? तो तू फिर सुबह गई तो शाम को घर तो आ गई, कहीं रात में रुकी तो ना? हमारे साथ जाती। अब तुम्हें कहाँ टाइम मिलता? किसी अंडे मरने के साथ क्यों गई तू? अरे वो देवर लगता है तो लग गया। अच्छा देवर, सब तेरे ही देवर लगे। हम तो किसी की भाभी ना है, हमारा तो कोई देवर ही नहीं है, हमें तो कोई ले जाता ना है, तुझे ही ले जाऊं मैं सब। अब देवर तुम्हें कैसे ले जाए, तुम देखने में भूतनी सी लगती हो। बकवास करवा लो इस पे। मेरा कहने का मतलब ये है, तुम किसी से ढंग से तो बात करती नहीं हो, किसी से भी ठीक से नहीं करती। क्यों जब करूं करती मैं हो, किसी तो से ऐसा ढंग से लगता बात? है किसी को डर लग जाता तुमसे, तुम अकड़ती ऐसी हो, ऐसा लगता है झगड़ रही हो। चल ठीक है, प्रवचन मत सुना मुझे, अब घर के काम सुन ले पहले। ये पकड़ दूध। घर के काम? और पकड़ ले से, ज्यादा दूध ना है, और वो बुड्ढे को मत दिए गरम करके। क्यों? मेरा और मेरे बच्चों के लिए बस, ठीक है। अरे तो पिताजी की कोई परवाह ही नहीं है। पिताजी इतनी जल्दी ना मर रहे, ठीक है। दीदी ऐसे मत बोला ये करो। दूध गरम कर लिए, और मेरे लिए बढ़िया सी दूध में पत्ती लगा के चाली मैंने बाहर बैठी हूँ धूप में, ठीक है। और हाँ, घर के सारे काम कर। और सुना, आज साग बनेगा, बाजरे की रोटी बनेगी, और कढ़ी भी बना लिए गैला। बाजरे की रोटी? हाँ। मुझसे नहीं आती बनानी। क्यों नहीं आती? खानी तो तुझे बड़ी जल्दी आवे। तो बता देना कैसे बनेगी, मुझे आती कुछ नहीं। सीख के ना आई तू अपने घर से? गेहूं की बना लेती हूँ, बाजरे की नहीं आती। तो पानी के हाथ की चूल्हे पे बनाएगी, गैस पे रोटी ना बनाएंगे हमारे। चूल्हे पे तो मैं नहीं बनाती, गैस पे बनाती। बनानी तो तुझे, तेरे गरम गरम चिमटे तेरे हाथ में लगा दूंगी, उसी दिन सीख जाएगी। मैं अपने मम्मी पापा से तुम्हारे बारे में शिकायत कर दूंगी। कर दे। कर दूंगी। हाँ। तुम भी बहू हो, मैं भी बहू हूँ। ऐसा कोई कुछ तुम सास नहीं हो। 1000 काम रहते हैं मुझ पे। बड़ी जेठानी सास समानी होती है। तो सास की तरह रहो तो। अच्छा, और क्या सास सास के अभी तूने रहन सहन देखे नहीं है, मैं तो मुंह से कह रही हूँ, वो तो सीधे डंडा उठा में।
अरे तब भी वो ठीक थी, कम से अच्छा। कम सास तो थी। अच्छा तुम्हारे जाके ताने काम मुझे कर, नहीं अच्छे काम लगते। कर जा। और यहाँ काम करेगी तो ही रहेगी, बता रही हूँ। जबान जोरी करवा लो इस पे। इसकी माँ ने इसे यही सिखाया कि जेठानी से मतलब जवानियां लड़ाइए जाके। अरे कुसुमा, कुसुमा। हाँ पिताजी बताइए। अरे बेटा मैं ये कह रहा था कि जरा जी? एक कप चाय बना दो तो मैं जरा चाय पी लूं बेटा। चाय? हाँ बेटा। हाँ ठीक है, आप बैठिए, मैं अभी बना के लाती हूँ। हाँ और सुन, हाँ। देख थोड़ा दूध ज्यादा छोड़ दियो। दूध ज्यादा? हाँ हाँ ठीक है, मैं अदरक पत्ती भी ज्यादा डाल दूंगी। ऐसा नहीं, जरा जुकाम हो गया है मुझे कुछ ऐसा महसूस, क्योंकि ऐसा है कि मैं तुझे वहां लेने गया था उस दिन, तो हाँ। पानी बदल गया है और हवा चेंज हो गई, मैं हवा चल रही थी, तो मैंने कहा अब वापस जब लेके आया हूँ तो बेटा ने कहा ऐसी तबीयत सी बेकार सी लग रही, तो मैं चाहता हूँ कि एक चाय ऐसी बन जाए जो कि 2-4 चाय बन जाए, ऐसे एक पिताजी कप आप की बन जाए। चिंता मत करो, मैं 2 कप एक गिलास में लेके आऊंगी। हाँ बढ़िया, ठीक है, बढ़िया। और हाँ उसमें अदरक और लौंग भी डाल दूंगी। ठीक है बेटा। आपको मतलब सर्दी हो गई है ना? हाँ, बस तो बेटा। मैं बना दूंगी चाय, ठीक आप है। बैठिए। लेकिन दीदी तो कह रही थी किसी को दूध मत देना। दूध मत देना? हाँ दूध। नहीं नहीं बेटा, ऐसा है कि जरा हमारे लिए चाय बना देना। अब दीदी से क्या है, अब रखा है तो अब बना दे, नहीं रखा होता तो हम कहते भी नहीं, तुम्हारा ठीक है ठीक है, आप जाइए, मैं बना देती हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, ठीक है, मैं लाती हूँ। बना दो चाय। ठीक है पिताजी। अरे ओए, उसमें तो वो क्या कहता है, ये आधा गिलास दूध है, बाकी दूध कहाँ चला गया उसमें से? दीदी पहले तो मेरा नाम ले लिया करो, ठीक है? और दूध की बात है तो और पिताजी नाम ना लूं तो एरी एरी का क्या दीदी आप ऐसे ही नाम बोलूं मैं? चल हमें मत सिखा इंग्लिश। एरी ओरी मैडम बोलूं तुझसे? दीदी मैंने ऐसा तो बोला तू नहीं, पहले हंसी मुझे क्यों लड़ती हो? तू पहले मुझे ये बता, उसमें दूध एक आधा गिलास कैसे कहाँ गया? तू पी गई दूध? मैं दूध हाँ। मैं पीती भी ना हूँ दूध। तो दूध बता कहाँ? वो पिताजी है ना, उनको सर्दी हो गई है, वो मुझे लेके आए ना घर से, तो कह रहे थे पानी बदल गया बहु, तो इसलिए मैंने उनके लिए चाय बना दी थी। मर गए पिताजी, आईसीयू में वेंटिलेटर पर पड़े हैं, जा देखिए जाके। ये क्यों ऐसे बोलती हो, आखिर में आपके ससुर हैं। अरे तो ससुर ये बता, मेरे बच्चों के लिए मैंने अपने लिए रख रखा था दूध, वो पी गए, वो जवान होंगे पी के, दूल्हा बनेंगे वो। दूध नहीं पी के गए हैं, वो चाय मंगाई थी क्यों उन्होंने। पी? जब मैंने मना कर दी, भैंस तो बदली न जा रही है, दूध और दही के लिए एकदम 16 साल के बन जावे। दीदी एक बात बोलूं, हाँ आप जो जिस दूध के लिए बोल रही हैं ना, तो वो भी पिताजी की भैंस है, अगर वो चाय बेचते तो फिर क्या पियोगी? पिताजी ने खरीद के ला के दी होगी, वो उसमें मेरे आदमी की भी कमाई लगी हुई है, अब पिताजी की कमाई नहीं है कुछ भी। मैं ठीक तो है, कभी नहीं बोलती उनके लिए कि मेरे हाँ। आदमी ने कमाई दी है, आपके ने भी दी है। तेरा आदमी कमाता ही क्या है? क्या करते हैं और क्या? हैं? बैठे रहते फिर हाँ, बड़ा वो भी बाहर कमावे, काम करने पता जाते है हैं। मुझे कितना कमावे। हाँ, ऐसा है, मैंने उनके लिए चाय बना दी, आप मुझसे मत झगड़ो। क्यों ना झगड़ू? तुझसे जब मैं ये कह के गई मेरे लिए दूध रखी है कि मुझसे मत झगड़ो, तुझे कोई घर का काम दे दो, तुझ पे ढंग से होवे ना होवे ये बता दे। देखिए आपका ही ऑर्डर नहीं चलेगा, पिताजी का भी ऑर्डर चलेगा। अच्छा। वो भी इस घर के मुखिया हैं। मुखिया होंगे, लेकिन हमें अभी इस घर के मुखिया, ठीक है मेरे मुखिया है, हम मना ना कर रहे हैं, लेकिन हमारा भी ऑर्डर बराबर ही चलेगा। आपका ऑर्डर मानती हूँ मैं, लेकिन पिताजी बोलेंगे तो मैं पहले उनका ऑर्डर मानूंगी, उसके बाद में आपका तो मानूंगी। फिर एक काम कर, पिताजी को लेके अलग न्यारी हो जा, जा। मैं न्यारी हो जाऊं? और क्या? तो ऐसा है, आप पिताजी से बोल देना। हाँ, ठीक है? पिताजी को ही देखूंगी मैं अब। हर समय पिताजी के लिए क्यों चिढ़ती हो आप? तू चुप रह, मुझे मत सिखा कि हर समय पिताजी के लिए क्यों चिढ़ती हो। तू अम्मा मत बन मेरी। देखिए जैसे मेरे पापा हैं वैसे ही वो मेरे लिए भी पिताजी हैं, ठीक है? ओ चुप रह, चल। पता नहीं हर समय झगड़ती रहती है, तो उसको करने भी नहीं देती है। पिताजी, पिताजी, पिताजी। हाँ बहू, क्या जाना हुआ? कुछ नहीं पिताजी, मैं वो कंडे लेने के लिए आ रही थी, दीदी ने बोला था मुझसे। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। पिताजी आपसे एक बात बोलूं? हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? आप नाराज तो ना होंगे? नहीं बेटा, नाराज क्यों होऊंगा, मैं तो बात सुनूंगा, बात गलत होगी तो बोलूंगा, गलत नहीं हो अच्छी होगी तो साथ भी दूंगा। बताओ। देखिए मैं पहले तो किसी से कुछ बोलती नहीं हूँ, आपको ठीक भी है पता बेटा, है, बिल्कुल लेकिन पता। दीदी हमेशा चिड़चिड़ चिड़चिड़ करती रहती हैं। अब वो दूध था ना कल, हाँ। तो उसके लिए आपने मुझे बोला था कि चाय बना दो, तो मैं बना के आपको चाय दे आई। मैं तो दूध पीती नहीं हूँ। दे दिया, हाँ, सही बात। तो इस बात के लिए झगड़ रही कि वो ये है वो है, जवान होंगे ये होंगे। देखिए पिताजी, दीदी कुछ ज्यादा ही बोलती हैं, तो मुझसे बोल रही हैं उनको उस बुड्ढे को लेके अलग हो जाओ। देख बेटा, कोई बात नहीं, देख उसका स्वभाव ऐसा ही है। अब देख, स्वभाव बदल तो नहीं सकते, कोई ऐसा हो कि स्वभाव बदल दे हम। पिताजी मुझे बोले वो बुरा,
तो मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन तुम्हारे लिए मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे पिताजी और आप पिताजी मेरे लिए तो दोनों एक ही बराबर हैं। बेटा ये सम्मान होता है, ये तुम में अच्छा, ये अच्छे संस्कार है कि तुम जो है अपना जो घर छोड़ के यहाँ इस घर में रह रही है, तो यहाँ भी मतलब एक पिताजी को, अपने पिताजी को पिताजी समान समझ रही हो। नहीं तो इसे ही देख लो बड़ी वाली को, बेशक ये बड़ी है लेकिन इसमें बुद्धि नहीं है, मैं बताऊं। लेकिन बेटा कोई बात नहीं, देखो ऐसा है, अगर एक चुप 100 को हराता है, अगर वो 1000 बातें बोल रही है तो कन सुनी कर दो, सुनो मत एक भी बात। पिताजी वो कुछ भी बोल दे, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। एक उनसे बोल देना, या तो मुझसे कभी अलग के लिए ना बोले, ठीक है, आपसे बोले, और आपके बारे में उल्टा सीधा बोलेंगी तो फिर मैं कुछ बोल दूंगी, तो मुझसे मत कहना कि तुम बड़ी बहू से ऐसे क्यों बोल गई। बेटा देख, अलग की बात ये है कि देखो मैं नहीं चाहता कि ये परिवार बटे। अगर परिवार बट गया बेटा तो देखो पूरे गांव में थू थू हो जाएगी। इतनी इज्जत बनी हुई है, सम्मान मिलता है, सब लोग इज्जत करते हैं, और हमारे घर की तो जगह जगह प्रशंसाएं होती हैं। आपने बोल दिया ना, लेकिन इस बात को वो कहाँ समझती हैं। वो तो जब भी है तब भी अलग हो जा, उस बुड्ढे को खिला के साड़ करेगी। ये इनके बोलने का तरीका भी तो अच्छा नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, ये इसकी ऐसी है बुद्धि, ये आज से ही नहीं है, जब से इस घर में आई है तब से ये ऐसी है। उनसे बोल देना मुझसे कुछ भी ना बोले। अगर आज के बाद तुझसे अगर ऐसे अलग की बात कहे या कोई भी चर्चा करे तो तुरंत तू कह देना कि जाओ तुम पिताजी से जाके बात करो, मैं कोई नहीं होती घर की। ठीक है बेटा? ठीक है पिताजी। हाँ बस जाओ, कंडे भरो और कंडे लेकर के घर जाना बेटा। ठीक है जाओ, पिताजी। उधर जाओ बेटा, कंडे उधर। तुम? हाँ क्यों, क्या हुआ? तुम कब आई गांव में? कल ही तो आई हूँ मैं। कल गांव आई? में? हाँ गांव में। और हाँ। तुम आई और मुझसे भी नहीं मिली। अरे तुमसे नहीं मिली, आती तो यहाँ बमंडर हो गया। वो मेरी जिठानी है ना। बमंडर हो गया? और क्या, वो मेरी जिठानी है ना, वो चैन से रहने तो नहीं देती मुझे। चैन से रहने नहीं दी? और क्या, उस दिन मैं तुम्हारे साथ मेला में नहीं गई थी? हाँ। मेले में गई थी ना, उस बात को लेके। हाँ तो उस बात को छोड़ो, उस बात को। वैसे भी आज पता है मौत का कुआं लगा है गांव के बाहर। अरे वो घर में मेरी मौत कर देगी। मौत कर देंगे? और क्या। कैसी बातें कर रही हो तुम? चलो मेरे साथ, मौत का कुआं देखने चलते हैं। उसमें गाड़ी वगैरह चलती है, देखेंगे, मौज करेंगे। मौज करेंगे, लेकिन हाँ। जाऊंगी कैसे मैं चल तो रहा हूँ साथ में। तुम तो चल रहे हो, लेकिन घर में क्या बोल के जाऊंगी मैं? हाँ क्या जरूरत है घर में बोलने की? हाँ एक आइडिया है। आइडिया? हाँ। कैसा आइडिया? मैं मार्केट के बहाने आ जाऊंगी। हाँ ठीक है, जैसे तुम्हारा मन हो वैसे। मेरा मन? हाँ हाँ ठीक है, मैं नहीं आ रही। नहीं आ रही? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? पागल हो क्या? क्यों बोल ही रहे हो कि तुम्हारा मन? मैं तुम्हारा नहर पे इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आना। ठीक है? नहर पे? ठीक है ठीक है ठीक है, वहीं से रास्ता ही है बाजार जाने का। ठीक है, ठीक जाओ है। अब तुम। ठीक है। अरे ओए, नमस्ते तुझको भाभी। कोई काम धंधा ना? ठीक है तुझको काम? कोई काम धंधा ना? ये बता, काम? आवारा गलियों में ऐसे ही आवारा की तरह घूमता रहे तू? कहाँ घूमता हूँ भाभी जी मैं आवारा? अच्छा, हाँ काम अब कर तो रहा हूँ तेरे मैं। कर्म कांडों की बेटा, मुझे ये समझ ले पूरी जन्म कुंडली रखी है मेरे पास। तो मैंने अब ट्री खरीद लिया, ट्री चलाऊंगा मैं गाँव में। बस यही कसर और रह गई थी, लोनियों को लुगाइयों को भर के ट्रेली में कहीं ले जाइए बम्बा और पार। क्या? हाँ है? मेरे और क्या? नहीं और हाँ, हाँ। मेरे घर की तरफ से, इधर से कहाँ से आ रहे तू? आ रहा हूँ ऐसे ही। कहाँ से? आ रहा हूँ किसी काम से। इधर तो मेरा घर है। तो तो क्या था कुछ काम? क्या काम था? अरे था कुछ। पक्का मैं समझ गई। क्या पक्का? इधर तो तू शकल भी मत कर दियो अपनी, बता रही हूँ। क्यों? मेरे घर की तरफ तो गाँव खरीद लिया है? गांव खरीद लूंगी आने वाले वक्त में, हाँ तो खरीद लेना और अभी। सबसे पहले तुझे निकालूंगी। हाँ। अरे क्यों निकालोगी? औकात क्यों? है तुम्हारी? औकात की बात न करिए, बता रही हूँ। हाँ औकात की बात कर रहा है। आप मुझसे क्यों झगड़ रही हो भाभी जी? आप जाइए ना अपने काम वो से। कौड़ी का, वो क्या कहते हैं, गुंडा मवाली है? और तो मैं नजर डाले। कहाँ से लगता हूँ मैं तुम्हें गुंडा मवाली? तेरे देख ले, जितना तू शरीफ लग रहा है ना, अंदर उतना ही बड़ा खोट छुपा हुआ तेरे अंदर। हाँ है? कुछ नहीं, अच्छा चल निकल यहाँ से। जा ही रहा हूँ। जा जा, पागल हो जाग गया? मत जाइए, बता रही हूँ पागल। हाँ अपने आप को बने शाहरुख खान कहीं का। है नहीं, और कहाँ जा रही है? टोक दिया। कहाँ जा रही है तैयार होके? बाजार जा रही हूँ। हमसे पूछी? तुमसे पूछी? हाँ। मेरी तबीयत खराब है, तुमने मुझे पूछा? तूने हमें बताया मेरी तेरी तबीयत खराब है? चल डॉक्टर के दिखा के लाऊं। चल डॉक्टर को दिखा के लाऊं? तो तबीयत खराब है तो डॉक्टर ही ठीक करेगा। हाँ तो चलो ना, मैंने कब मना किया है? चलो। फिर घर पे कौन रह जाएगा? पिताजी अकेले, बच्चे भी तुम्हारे स्कूल से आएंगे। अकेले जाना है तो साफ साफ कह देना कि मैं अकेले जाऊंगी।
इसमें अकेले की क्या बात है? तुम तो मुझसे क्यों चिढ़ती रहती हो हमेशा? चिढ़ती नहीं हूँ मैं तुझ पर निगाह रखती हूँ। ये अपनी निगाहें ना आप अपने हस्बैंड पे रखिए। काय को रखूँ? हस्बैंड ठीक है अपना। तो मैं कौन सी खराब हूँ? तू फिर मुझसे पुरानी बातों को मत उखड़वा कर, बता रही हूँ मैं। तुम पुरानी बात को लेके बैठी क्यों जाती हो? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हो ऐसा गई है, मेरे तबीयत में? सिर में दर्द रहता है। कोई खुशखबरी है? ए देवर तो यहाँ है नहीं। खुशखबरी? हमेशा जब भी बोलोगी तो उल्टा ही बोलोगी। उल्टा है? अरे आएगा बच्चा हो जाएगा तो ठीक है। अरे आए हुए शादी के 6 महीने ना हुए, तुम बच्चे की पड़ी है। शादी के 6 महीने? 1.5 साल हो गई थी शादी को। तो रही कितनी मोहल्ले उम्र वाले में? वो क्या कहते हैं, गाँव में शादी हुई ना, 2 साल में 2 बच्चे। तो मैं तुम्हें बच्चे वाली मशीन लग रही हूँ जो 2 मशीन साल में 2 नहीं बच्चे है, दे दूँ? एक तो करके देती। अरे हो जाएंगे, मेरे सिर में दर्द है और वैसे भी मैं सिर के दर्द की दवा लेने जा रही हूँ। तो कहाँ पे जा रही है? कहाँ जा रही हूँ कहाँ तुम्हें से? पता नहीं? डॉक्टर कहाँ बैठते हैं बड़े वाले? अच्छा हाँ। क्यों? चल ठीक है जा। हाँ तो जा रही हूँ ना। जा तो। जा रही हूँ तो पैसे वैसे दे देती मुझे थोड़े बहुत। पैसे ना है, परसों ऐसे टांग के जा रही है ना, जाने कितनी बड़ी शॉपिंग करने जा रही तो हो। तुम बड़ी हो इस घर अरे में। एक बात बता, हाँ? डॉक्टर के ऐसे जाया जावे ये पर्स लेके? पर्स जैसे तो लेके? ऐसा लग रहा है जैसे पार्लर जा रही हो तू। पार्लर? हाँ। क्या करूँ? सड़ी हुई साड़ी पहन लूं, बाल बिखेर लूं, जो डॉक्टर मुझे देख के भग जाए? जामे तो ऐसे मेकअप करके जामे, साड़ी वाड़ी फ्री पल्ला की डाल के, बैग लटका के, चोटी ऊंची बना के और बाल निकाल के ऐसे। अरे डॉक्टर के यहाँ जाया जावे, उनके तो बोल ना निकलता है बीमार वाले आदमी के। अब क्या करूं? बोल तो निकालना पड़ेगा। ओ हाँ। और देखिए दीदी, मेरे तब भी बाल बंधे, आपके तो देखिए कितनी अच्छी कटिंग हो रही है। आप लगती हैं हीरोनी बिल्कुल। और मैं है ना, आपको पता है हम लोग किस घर में, अच्छे घर में है ना, अच्छे खानदान से है ना, तो ऐसी चली जाऊं पिताजी की नाक कटाने के लिए? ना पालकी मंगा दूं फिर? अरे पालकी क्यों मंगाओगी? मैं रिक्शे से चली जाऊंगी। टिर्री विर्री बहुत चल रही है, ऑटो वगैरह। जा तो। और हाँ। जल्दी आइए। हाँ तो आ जाऊंगी शाम तक। हाँ तो यूं मत करके, हाँ तो आएगी ना? तो शाम तक आ जाऊंगी। शाम तक क्या मतलब मत डॉक्टर के संग भागेगी तू? दीदी वहाँ पर्चा लगाना पड़ता तू है। बनाएगी पर्चा? अपना डॉक्टर पर्चा डॉक्टर के यहाँ आके खुद ही बनाना पड़ता है? ऐसा कौन सा डॉक्टर है भाई? दीदी लाइन लगानी पड़ती है। अरे सुन, तू झंझटों में मत पड़। 300 रुपए पर्चा बनाओ, वो बम्बा ना है पुलिया जो है वहाँ पे, हाँ। उसके बराबर में वो जो बाजार सा है, वहीं खोखा रख के वहाँ वो क्या कहते हैं, वो बैठे होंगे डॉक्टर साहब, वहीं थोड़ी सी पुड़िया बनाएंगे, 4 पुड़िया बना के देंगे, खाली वो कूट के दवाई दे देंगे पीस के। दीदी तुम्हें सूट करती है, मुझे नहीं करती है बाकी दवा। मैं लाई तो थी उसे एक ही बार। खा ले भाई। तो आपको कर हमें तो जाती है सही ना? लग जाओ। हाँ तो कर जाती है ना, वो देता इतनी दवा। आपको सूट करती है, मुझे नहीं करती है। मुझे उसी डॉक्टर की दवा सूट करती है जहाँ से मैं लेके आती हूँ। चल तो जा तो जल्दी जा आइए रही हूँ, पर। तो जब भी तो आप टोकती है। पैसे दे देती ना थोड़े बहुत। पैसे होंगे तेरे पे? हाँ वो हुक्म तो ऐसे जमाती हो घर अभी में। आई ना तेरे जेठ की तनख्वाह? मैं नहीं आई है, ठीक है, मैं अपने फोन पे कर दूंगी। ठीक है जा तेरा रही हूँ। खसम ना भेजता है क्या पैसा? नहीं, हाँ भेजती हूँ तुम्हारी तरह भेजना। इतने लेट? इतनी लेट? ये शुक्र मनाओ कि मैं आ गई। आते ही तो वो मेरी जेठानी है ना, टोकती है मुझे। और तुम्हें अच्छे से पता है ना, ये मुंह क्यों बना रही हो? तुम्हारी जेठानी पागल है क्या? बिल्कुल भी यही समझ लो। मुझे भी पकड़ लेती है यार मोहल्ले में आते जाते। तुम्हें भी पकड़ लिया? हाँ। क्यों, क्या हुआ था? क्या बोल रही थी? यही कह रही थी कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि तू किस लिए आता है। हाँ तो बोल देते ना कि मैं कोई काम था इसलिए आया था। बोला था मैंने। और मेरे घर के लिए मत बोलना कि मैं तुम्हारे घर से आता हूँ। कह देना तुम्हारा ही मैं घर पागल हूँ जो बोलूंगा कि। हाँ ये मत कहना, ये बोल देना कि तुम्हारा ही घर है। वहां तो बहुत सारे घर है ना किसी पता है के। मुझे क्या बोलना और क्या नहीं। अब यहीं खड़े रहोगे? चलो चलो। आओ। अरे कुसुमा, 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 कुसमा ना है यहाँ? कुसमा आवाज लगाए जा रहे हो? बहू कहाँ गई है कुसुमा? 10 बजे की गई है, 5 बज रहे हैं शाम के। ढूंढ लाओ जाके। और कह रही थी डॉक्टर के जा रही हूँ। हाँ कोई बात नहीं। मुझे तो पिताजी ऐसा लग रहा है डॉक्टर ने ऐसा इंजेक्शन लगाया वहीं डाल ली है। तू पागल है, क्या बात है? हैं? तो तुम ये बता दो मुझे, गई तो गई कहाँ? ये शाम के 5 बज रहे हैं। शाम के- हमारी तो यहाँ से पहले ही उड़ गई, तुम्हारी तो खैर हती है, तुम्हें तो कोई इज्जत ही नहीं है। तुम्हारी बात ही क्या कर? खानो खा की बातें मत किया कर, समझ में अरे आई? बात वाली नहीं है, बात वाली बात नहीं है। ये बताओ वो गई कहाँ? ढूंढ लाओ, तुम अरे ढूंढ के लाओ उसे। अगर डॉक्टर के पास गई है तो भीड़ लग रही होगी, पर्चा नहीं बना होगा हाँ उसका। भाई वाह, पर्चा? वो दूसरों के पर्चे बना दे, उसका पर्चा बना रहा डॉक्टर। वैसे ही एक बात बता, मैंने मना करी थी लेकिन तुम माने नहीं। मैं अपनी मौसी की लोंडिया की देवर जी की शादी इतनी बढ़िया करा रही थी,
तुम ही देख के आए। बहुत सुंदरता पर मरे, सुंदरता को ओखली में घोट के और दूध में डाल के पी लो। देखा ऐसा खामोखा की बातें मत किया अगर, वो बहू गई होगी कहीं ना कहीं। कहीं कहाँ नहीं बहू, घर की बहू सुबह की 10 बजे की निकली हुई और संध्या के 5:30-6 बजने वाले हैं, अभी तक आई नहीं। बताओ ऐसा है, मैं निकल के दिखाऊं ऐसे एक दिन? देख ऐसा है, तुझसे तो मेरा जो है बोलो ना, 36 का आंकड़ा रहता, समझ आई? निकल के दिखाऊं और ये करके दिखाऊं, तू भी ऐसे काम करने लग जा। काम? कौन सा काम कर रही है भाई वो? इसका मतलब तुम्हें उसके कामों के बारे में पता है, तुम्हें पता है। देख मैं तुझे बताऊं बहू, मेरी बात सुन। देख ऐसा है उसके कर्म कांडों के बारे में तुम्हें सब जानी, यानी कि तुम पार्टनरशिप में काम चल रहा है दोनों का, हैं? भाई खबरदार की बातें करवा लो। अरे मैं बड़ा बूढ़ा आदमी है, संस्कारवान। हाँ बड़े संस्कार है, लटक रहे दिख रहे हैं। बदतमीज। देख ऐसा तुम्हारी तो ढील है, बदतमीज। हमें तमीज ना सिखाओ। की बातें मत किया कर, हाँ। समझ में आई? अरे तू बड़ी है, अरे उसको तू कह सकती है, तू सुधार, अरे उससे बात कर। हाँ निप्पल दूंगी उसके मुंह में जब सुधारूंगी उसे। देख ऐसा गोदी में डाल के लॉलीपॉप चखाऊंगी उसे, तब सुधारूंगी। वो इतनी बड़ी हो रही है। अरे देख ऐसा है, उसमें अभी बालक बुद्धि है। शादी हो गई, खसम के वो क्या कहते हैं, खसम की लुगाई बन गई। बालक बुद्धि है भी उसमें। अच्छा तुम्हें भी बालक बुद्धि है? अरे अब चाहे सबसे तो खाने की बात करना ही बेकार है, उल्टे जवाब सुनवा लो तुझ में। अच्छा अब ऐसा ही सारी बातें छोड़ा, भाई घुट चाय मिल जाएगी हमें। चाय कहाँ से लाके दे दूं? दूध घर में नहीं है। आप तो भैंस ने बिल्कुल ही दूध नहीं दिया, चढ़ाक भर में बिल्कुल भी नहीं है, एक बूंद दूध नहीं दिया। अरे अब किस भैंस का क्या हो, इस भैंस को क्या हो गया? पूछ के आओ उससे क्या हो गया उसे। चल कोई बात नहीं, मैं बुला के लाता हूँ भैंस वाले भैंस भी डॉक्टर खुराक मांग रही है। इस पर बदतमीजी करा लो, अब खुराक मांग रही है। और ये पता नहीं कि बहू कहाँ चली गई, कितनी देर। एक बात बताऊं, हाँ शाम हो गई, 6 बज गए और मेरी वो जेठानी है ना, वो सास से भी आ गई है। अब क्या करूं, क्या बोलूं घर पे? कुछ भी बोल देना कि ये बोल देना क्या बोल के आई थी घर पे। अरे दवा के लिए बोल के आई थी। बोलना डॉक्टर के पास दवाई। नंबर नहीं आया, बस बात कर दम, जाओ। ठीक है जाओ। हाँ जाओ, जाओ, बाय, बाय, लव यू। लव यू टू, जाओ बाय। मुंह बना के कैसे लव यू टू होता है? बहाने बना लो कुछ, तो खड़ी है बीच में। आ गई महारानी? हाँ तो गई। हाँ मुझे लग रहा बैंड बाजों से छोड़ के गए डॉक्टर की टीम। बैंड बाजों से? जब बोलती उल्टा बोलती, कभी सीधे ही बोल लिया करो कि कोई भी बात है कि सीधे मुंह से ही वो कर लिया बुड्ढे को करो। तो बता के जाती, मरा जा रहा, हेज फटा जा रहा तेरे पीछे। अरे पिताजी मुझे दिखे नहीं थे इसलिए मैं निकल गई, तो तुम बोल देती ना। मैं आ गई डॉक्टर, दवाई नहीं आई? हाँ लेके आई हूँ दवा। 10 बजे से लेके शाम को तुझे 6 बज रहे हैं, आज वो 6 बज गए शाम के। अरे दीदी क्या बताऊँ, इतनी भीड़, इतनी लंबी लाइन लगी थी। ये तो समझो कि मुझे दवा, ये समझो नाम लिख लिया है बस मेरा। पर्चा दे गई? अरे मेरा नाम लिख लिया, पर्चा तो कहाँ से देंगे, दवा कहाँ लेके आ पाई हूँ मैं। कल मिलेगी दवा। हाँ ऐसी कौन सी बीमारी थी तेरे? मेरे सिर में दर्द होता है। मुझे पता क्यों होता है। क्यों होता है, क्या पता है तुम्हें? सब हाँ, तुम्हें जानू। पता है कि तू तुम खुद मुझे ही हो। पागल मत समझ, ठीक है ना? तू मुझे बेवकूफ समझ रही है। किस बारे ना में? मुझे पागल समझ रही है तू। अब क्या हुआ? 10 बजे से लेके 6 बजे तक तू कहाँ गायब थी? पहले तो ये बता दे मुझे, इस बात का जवाब दे मुझे। देखो पहले तो मुझ पे चिल्लाओ मत। चिल्लाऊंगी। क्यों चिल्लाओगी? अच्छे अरे दवाई लेने गई थी। दवाई लेने गई थी तू? हाँ और क्या? झूठ मत बोल मुझसे। अभी तेरे खसम को फोन कर रही हूँ, अभी तो कर अभी दो। बता रही हूँ अभी। मैंने उनसे बात कर ली। तोड़ देगा तुझे धर के। अरे मैंने उनसे बात कर ली थी, उन्होंने अच्छा। तो पैसे डाले थे। तूने उसे भूत की पट्टी पढ़ा दी? क्यों भूत की पट्टी क्यों पढ़ाऊंगी मैं? ऐसे भूत क्यों की बोल कहानी रही? मत पढ़ा, मैं बताऊंगी ना असली बात। तो भड़का दो ना उन्हें भी। बड़का हाँ। मेरे सामने ही बताऊंगी, जो भी बताऊंगी। क्या बताओगी? अरे एक बार गलती क्या होगी, तुम तो उसी बात के लेके पीछे पड़ गलती? ये दूसरी गलती भी तो तू करके आई है। कौन सी दूसरी और पहली कौन सी गलती? मैं मेला देखने चली अभी हूँ। 4 आदमियों के सामने तेरी इस बात को रखूं कि 10 बजे की गई हूँ, शाम को 6 बजे आ रही है। ऐसा कौन सा डॉक्टर है जो पूरा दिन लगावे? डॉक्टर की दुकान है ना, 10:30 बजे बंद होती है। चुप ठीक रह, है? चुप रह, मुझे मत सिखा। चल हाँ मुझे मत अकल दे। तो तुम चलो, तुम्हें हाँ। बात करवाऊं उससे डॉक्टर से। अरे मैं वो उसे ही बताऊंगी, तू जा, चल यहाँ से जा, अंदर जा। हाँ अरे जा, मैं वही कौन सा बताऊंगी, है, तेरे जा। ससुर है। हाँ वही उसे ही बताऊंगी मैं, तेरे उसका ज्यादा हेज पता है। तुम? कितने दिन से इंतजार कर रहा हूँ मैं, तुम पे आया नहीं गया होगा। अरे मैं उस दिन, तुम्हें पता है ना, दवाई लेके आई हूँ कितनी यहाँ पे। दवा लेके आई हो, मुझसे मिल भी तो सकती थी ना। कैसे? वो मेरी जेठानी है ना, सास की तरह मेरे सिर पे बैठी रहती है। अरे
मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम मुझे ये बताओ आए क्यों हो यहाँ पे बिन तुमसे बताए? मिलने के लिए। मिलने के लिए यहाँ क्यों चले आए? तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। अरे तो यहाँ क्यों चले आए? वो चुड़ैल देख लेगी तो और यहाँ क्यों चला आया? मेरा गला ही काट देगी। अरे तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाता, इसीलिए तो मैं तुमसे मिलने के लिए धीरे आया हूँ। बोलो, धीरे। अरे क्या धीरे धीरे बोलूं मैं? चुप धीरे। तो अगर ये तुम्हें समझ नहीं आता मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अच्छा, लेला मजनू की चोंच यहाँ लड़ी रही है। आज तो मजनू घर तक आ गया। मजनू? हाँ, आप आज बताइए तो ना मैं किस मजनू लिए आया घर था। तक आ गया। तुझे मेरे घर में आने की हिम्मत कैसे हुई? आप तुझे मैं बताइए ना बताऊंगी मैं अभी। किस लिए आया था। ओ, तू- पहले सुन लिया करो। तू चुप रह, सुन लिया करो। इसी के साथ तो गई तू मेला देखने। मेला इसके देखने? साथ? हाँ, और पागल इसके हो साथ गया? तो गई तू तो इसके साथ मेला मतलब टिर्री में बैठ के चली गई तो क्या हो गया? दिल्ली में। हाँ। और कहाँ बैठा के ले जाता तुझे? कहाँ बिठा के ले जाता? हाँ। दीदी तुम अरे, हमेशा उल्टी बोलती है। तू चुप रह, बता रही। अरे बेचारा फावड़ा लेने आया है। फावड़ा? कौन सा गड्ढा खोदेगा? फावड़ा लेने आया हूँ। हमारे घर में एक गड्ढा तूने पहले खोद दिया, अब कितने गड्ढे खोदेगा ये बता दे। भाभी जी बता जल्दी, बता जल्दी, बता जल्दी। ए, एकदम मार के रही। निकल जल्दी, निकल, निकल यहाँ से। अरे ओए, डायन, तूने अपने यार इस घर में बुला लिया? दीदी बदतमीजी मत बोलो। बदतमीजी नहीं, हाथ उठ जाएगा आज मेरा। क्यों उठ जा? मैं आज हाथ उठा दूंगी, मैं आज झाड़ू बजा दूंगी दीदी तुझ मैं में। हंस रही हूँ तो इसका मतलब तुम मुझसे उल्टा हंस सीधा रही है? करके चली मैं जाओगी। आज टांगे झाड़ दूंगी तेरी। क्यों? मैं अंदर चल, क्यों चलूं अंदर? चल अंदर। क्यों चलूं? तुझे मैं अंदर ही बताऊंगी। अरे दीदी मेरी बात तो सुन लो। क्या तुम ऐसे तू चुप हो जा, बता रही हूँ, हलकटे में झाड़ू कर दूंगी तेरे। ओ बारे को आप उठ दे। पता नहीं छोटी अरे छोटी कौन- सी बात का पतंगड़ बना हैं? रही है। मर गए भीतर, लाश बिछ गई तुम्हारी। पकड़ो इसे। देख ऐसा ये बदतमीजी क्यों बोल रही तू हमसे? बकवास न करी, बदतमीजी। आज मैंने रंगे हाथ पकड़े दोनों घर में। कौन दोनों? वो लौंडा जिसके साथ ये मेला देखने पिताजी गई। ये सब झूठ बोल रही है। मैं यहाँ झाड़ू लगा रही थी घर में मतलब अंदर। झाड़ू लगा रही हूँ तो? पिताजी आप मेरी बात सुनो। और वो मैं पूरा झाड़ू- बनने आया इसका। इसका? हाँ। देख ऐसा काम की बातें मत किया कर। ए बुड्ढे, चुप सुनो। कर, मुझे ये बता रही हूँ। इतना तेरी बदतमीज करामात है ये। ओए तू चुप रह रही। हाँ करामात तो है, दूसरे मर्दों को घर में बुला रही है। मैंने मेरे- तो बुलाया था तुमने। अच्छा। बहू एक मिनट रुक जा, मैं इसको सुधारूं। हाँ तू सुधार हमें। तू बोलूंगी ऐसे ही, क्योंकि तुम कोई से अच्छे ना दोनों में से। हाँ गलत बात है, ये बदतमीजी हो रही सारा से बदतमीजी क्या? ये बता, हाँ? दूसरे मर्द का आना हम नहीं है, तुम नहीं हो घर में, देवर जी नहीं है, तुम्हारा बड़ा लौंडा नहीं है, तुम्हारे दोनों पोते नहीं है, हैं? चलो दोनों पोते होते तो एक बार असुआ टपका के दिखा रही है मुझे, मकर मत छुआ दे अभी। ऐसा है, तू कम बोल, पहले मुझे बात कर लेने दे। रुक जा, तेरी बात भी सुन ली। बहू ये क्या बात है, ये कैसी बातें कर रही है? वो लौंडा मतलब घर में? मैं पिताजी झाड़ू लगा रही थी घर में। तो वो क्यों आया? तो आपने भी नहीं सुनी मेरी पूरी बात। हम अब बता, अब हम सुनेंगे, अब सुनेंगे ना। मैं झाड़ू लगा रही थी तो वो लड़का आया था घर में, राहुल। क्यों? वो मुझसे बोला फावड़ा दे दो। इतने में ये आ गई मुझसे उल्टा सीधा बोलने लगी और उसको उसकी पिटाई लगा दी। एक बात बताओ, पकड़ो इसे एक मिनट। फावड़ा इनको लेने पकड़ाओगी पिताजी को? फावड़ा लेने आया, मैं चुप चुप आई, बहुत धीमे धीमे चल के। वो ऐसे कर रहा था, ऐसे ऐसे क्यों करेगा? नहीं, फावड़ा ले रहा हूँ। बिल्कुल फावड़ा यहाँ लेगा, मुझसे ये बोला था। यहाँ पीछे ब्लाउज में फावड़ा रखा है इसके। दीदी आप मेरी बात सुन ले दो पिताजी को। मुझसे बोले थे कि भाभी, मैंने कहा क्या है, मैं दूर से बात कर लो, हाँ। कि भाभी फावड़ा दे दो। बस इतने में ये आ गई और मुझसे उल्टा सीधा कोई बोलने बात लग गई। नहीं, फावड़ा ही तो मांग रहा था बेचारे को। तुम्हें नहीं पता वो कितना गुंडा है। अरे हर किसी पे इल्जाम लगाती अरे है। वो बहुत बढ़िया है। मैं फिर हमें न्यारे करो भाई, हमें न्यारे करो। तुम बढ़िया के साथ रहो, हमारे यहाँ ये नौटंकी करे या स्वांग रचाए या स्वयंवर करवाए, अपने कुछ भी करे। हैं? हाँ ये तो पिताजी से भी उल्टा ऐसा है, खामखा की बातें मत किया कर। मुझे न्यारा कर बुड्ढे। अब देख लो तो ये मुझे क्या छोड़ेंगी तुमसे, तुम्हारी अरे एक बात बता, इस घर में कभी न्यारे हुए हैं, कभी बंटवारा हुआ है इस घर का? मैं नहीं भाई, मुझ पे नहीं देखे जाते ऐसे कर्म। अरे तूने आके यहाँ पे पूरा बेकार कर दिया मामला। पिताजी मेरी बात सुनो, ये तो चाहती है अलग रहना, इन्हें तो बहाना चाहिए अलग होने का। हाँ तू एक बात ध्यान रखिए, मैं भले ही अलग रहूं लेकिन मेरी ये एक आंख तेरी तरफ ही रहेगी। हाँ। एक ना दोनों करो मेरी तरफ। अब मेरी बात सुन लो तुम, कल तक मुझे बंटवारा चाहिए इस घर का, एक एक चम्मच में से, परात में से 2 पल्ले चाहिए अलग अलग। इन्हीं को दे दो, मुझे नहीं चाहिए। बस कितनी अच्छी। ठीक है। अच्छी है, किसी दिन यहाँ से उड़ाएगी ना, और ये धोती नीचे बिल्कुल नितंग नंगे खड़े हो जाओगे चौराहे पे, जिस दिन बता दूंगी अच्छी कौन है बुरी कौन है। ऐसा खामखा कम बात करे कर तू। ठीक है, मुझे कल इसमें से हिस्सा चाहिए अलग न्यारी। कल तो ये चाहिए ना हाँ, हिस्सा। हाँ।
ठीक है, बता रही हूँ। जो भी बर्तन वर्तन इनको दे दो, मेरे कल पिताजी कर दूंगा मैं, कल कर दूंगा। मुझे न्यारी होनी है, कर मैं दो। न्यारी होंगी, मैं अपने आदमी फोन करूंगी आज ही कि आ जाओ जी, नौकरी बाद में करना या अपना हिस्सा ले ले अलग हो अरे जाए। ठीक है। क्योंकि हम तो ऐसे गंद खाने में न रह जाना। हम पे मत करे। हाँ। हाँ। देख लिया पिताजी आपने। ये चुप है। कोई बात नहीं बेटा, ये पागल है। सब उल्टा सीधा बोल रही थी। चिंता मत कर। अरे फामड़ा लेने आया था तो मुझसे कहती, तू मुझे बताती, मैं आता बाहर। ये क्यों आई? बेफालतू में इल्जाम लगा रही, उसकी पिटाई भी लगा दी इनने बहुत। ये पागल हो गई है और कोई बात नहीं है, इसका चल गया दिमाग। तू चिंता मत कर बेटा, तू काम कर जो कर रही है, और मैं कल ही, आज कह दी मैंने, जुबान हो गई तो हो गई, मैं कल ही उसको न्यारा कर दूंगा। फिर मतलब नहीं रखना तू उससे, ठीक ठीक है है? पिताजी। जा बेटा, जा। ठीक है पिताजी, सही है, न्यारी हो गई तो।